हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एनपीसीआई के इंटरव्यू क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं और इस वीडियो से बिल्कुल एज इट इज आपके मन में ये चीज क्लियर हो जाएगी किस लेवल तक इंटरव्यू आपका टच कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ इसमें देखो मैं आपको टॉपिक्स तो बताऊंगा कि क्या आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस वीडियो में हम अभी रीसेंट एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो 24 से 25 सितंबर के आसपास ऑन कैंपस में एनपीसीआई आई थी, तो उसके इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए थे। तो जो लेवल रहा एज इट इज क्वेश्चंस के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो उस इंटरव्यू में पूछे गए थे। उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये पूछे गए, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू का ड्यूरेशन था टोटल 25 to 30 मिनट्स का, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, सो द इंटरव्यू स्टार्टेड विद टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आपसे भी पूछा जाता है तो इसमें वही बेसिक आप अपने बारे में बता सकते हो, कहाँ से आपने डिग्री वगैरह की है, कितने सीजीपीए हैं, किस किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, किस चीज़ों पर काम किया है, अगर कोई इंटर्नशिप करी है तो उसके बारे में बता सकते हो। ये थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स आप इस वाले क्वेश्चन में बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है एंड वाई। तो देखो इसमें चलो कोई भी हमने फेवरेट लैंग्वेज बता दी वो बात तो ठीक है, लेकिन सपोज हम बोल रहे हैं जावा, तो आपको उस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पता भी तो होना चाहिए कि अगर ये मेरी फेवरेट है तो क्या रीजन से फेवरेट है। तो अपन जैसे जावा के बारे में बोल सकते हैं फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ आपको दो चार फीचर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना कि थोड़ा बहुत जो भी आप लैंग्वेज प्रिपेयर करके जा रहे हो तो उसके थोड़े बहुत बेसिक्स आप पता करके जाना कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर इंडेक्सेस इन डेटाबेसेस। तो ये एक क्वेश्चन डेटाबेस रिलेटेड पूछा गया कि जो अपन के डीबीज होते हैं उसमें इंडेक्सेस क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दैट मींस आपको डेटाबेस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेटाबेस के अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो जैसे अगर आपको पता होगा एसक्यूएल में अपन की डिलीट और ट्रंकेट क्वेरी होती है, सो इसके बीच में डिफरेंस पूछा गया कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और अगर हम किसी डेटा पर रन करें तो क्या आउटपुट आएगा उसका। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ऊप्स। तो ऊप्स में अगर आपको पता हो तो चार पिलर्स होते हैं ऊप्स के। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊप्स में वो जो चार पिलर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, और एक एक लाइन से डिफाइन कर दो सबको कि मतलब क्या यूज होता है। जैसे सपोज अगर आप बता रहे हो कि पॉलीमॉर्फिज्म या फिर कुछ भी बता रहे हो आप, एब्स्ट्रैक्शन कुछ भी आप बता रहे हो। सो जैसे मान लो कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताना है, तो आपको उसकी डेफिनेशन देनी है और एक छोटा सा मतलब एग्जांपल दे देना है कि ये होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस वाला था, या एब्स्ट्रैक्शन कुछ भी आप बता रहे हो तो वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का डिफरेंस पूछा गया यहाँ पर। सो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली आपका एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से था। तो बेसिक डीएसए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने और भी इंटरव्यूज देखे हैं, तो जैसे इस इंटरव्यू में तो नहीं पूछा गया, बट कई इंटरव्यूज में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं कि स्टैक इंप्लीमेंट करके बता दो, स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होगा, या क्यू इंप्लीमेंट करके बता दो क्यू कैसे इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत डीएसए टच कर सकते हैं लोग। जैसे इस इंटरव्यू में पूछा गया था बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में क्या डिफरेंस होता है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो बेसिक जो अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए, बट जितना अपना बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता है जिसमें अपन का हीप्स हो गए, सर्चिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, स्टैक क्यूज, इतना सब एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया दैट हाउ प्रायोरिटी क्यू वर्क्स। तो ये इसमें कोड नहीं करना था कि प्रायोरिटी क्यू कैसे मतलब बनाते हैं अपन, बट ये बताना था कि जो प्रायोरिटी क्यू होती है, सपोज अपन कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि कुछ भी डेटा है अपने पास, उसकी अपन के पास एक प्रायोरिटी क्यू है, तो वो वर्क कैसे करेगी प्रायोरिटी क्यू के अंदर। जो डेटा की प्रायोरिटी सेट होती है कैसे होती है, इनके वर्क करने का तरीका कैसा होता है, कैसी इनकी एल्गोरिथम होती है, तो वो सब पूछा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डू यू नो अबाउट एडब्ल्यूएस। ठीक है, तो इसका आंसर नो दिया था कैंडिडेट ने, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, नहीं एडब्ल्यूएस के बारे में नहीं पता, ये उन्होंने ऐसे ही सामने से पूछ लिया था। ओके, क्योंकि उसने अपने उसमें लिख रखा था रेज्यूमे में वेब डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स लिख रखे थे, वेब डी के, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ फ्रंट एंड सर्विसेज इंटरेक्ट विद बैक एंड। जो अपन का बैक एंड होता है उससे फ्रंट एंड कैसे इंटरेक्ट करता है, तो इसमें अपन को वही एक्सप्लेन करना था जो अपन का क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है ना, कि क्लाइंट साइड क्या होती है, सर्वर साइड क्या होती है, उन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, एपीआईज कैसे वर्क करती है उन दोनों के बीच में, तो ये सब इसमें एक्सप्लेन करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एसिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। देन लास्ट क्वेश्चन पूछा गया एनी क्वेश्चंस। तो दैट वाज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू जो मैंने आपके सामने रखे।
तो आप देख सकते हो इंटरव्यू का जो लेवल है लगभग मीडियम डिफिकल्टी के आसपास का आपका रह सकता है। जो कुछ क्वेश्चन थे वो मीडियम डिफिकल्टी के थे, कुछ इजी क्वेश्चन थे। जैसे स्टार्टिंग के तो कुछ बेसिक ही क्वेश्चन थे कि अपने बारे में बता दो, लैंग्वेज के बारे में बता दो, ओप्स क्या होते हैं या डिलीट ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन बाद में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पूछ लिए गए, जैसे ए सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट, फ्रंट एंड बैक एंड का पूरा मॉडल समझा दो, है ना, प्रायोरिटी क्यू कैसे वर्क होती है। तो थोड़े से क्वेश्चंस मीडियम डिफिकल्टी के। ओके, then topics to prepare, so well prepare your CV, basics of DSA, programming, DBMS, SQL, project behavior question। इतना तो प्रिपेयर करके आपको जाना पड़ेगा जो 80% तक आपका कवर कर देगा। बाकी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर AWS पूछ लिया गया था, तो संभावना है कि कुछ और भी इसके अलावा 20% में कुछ ऐसी चीज पूछ ली जाए जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो। बाकी वरना तो आपके जो CV में जितनी स्किल्स लिखी हैं, प्रोजेक्ट लिखी हैं, या जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस लिखे हैं, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज आपने अगर ऐप डेवलपमेंट कर रखा है, तो हो सकता है कि ऐप डेवलपमेंट के ऊपर की ग्रेडल क्या है, माविन क्या है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, यूआई कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक्सएमएल क्या होती है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक्स ऑफ डीएसए जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक बेसिक कवर करना है, डीपी ग्राफ तक नहीं जाना, स्टैक क्यू तक जाना है, स्टैक क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब बेसिक चीजें थोड़ी सी कवर होनी चाहिए, रिकर्जन तक आप कर सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अच्छी प्रिपेयर करनी पड़ेगी विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डेटाबेस की अच्छी नॉलेज चाहिए, एसक्यूएल की नॉलेज चाहिए। डेटाबेस अपना बेसिक सारा प्रिपेयर करके जाना है, ईआर डायग्राम्स वगैरह जो होते हैं अपन के, वो सारा प्रिपेयर करना है, कीज वगैरह प्रिपेयर करनी है, इन सब से पूछा जा सकता है, इंडेक्स वगैरह होते हैं ना, सब कुछ मतलब डेटाबेस में जितना भी है बेसिक बेसिक जावा टी पॉइंट को फॉलो करके थोड़ा सा बेसिक इसका कवर करना है। देन एसक्यूएल की सारी क्वेरीज कवर करनी है, बेसिक लेवल वाली, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल वाली, जो अपन की वो डबल वाली क्वेरीज होती है ना, वो भी कवर करनी है, ठीक है। जॉइंस वगैरह सब कुछ इसमें सब कुछ कवर करना है, ठीक है। देन अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रिपेयर करना है, बिहेवियर क्वेश्चंस। ये आपका पूरा सिलेबस बता दिया जो आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।